एक बार की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह लड़का अपने गधे को लेकर मिट्टी खोदता और मिट्टी को अपने गधे पे बिठाकर वो मिट्टी को बेच देता था। तभी ऐसा रोज का लगाव रहता था। एक दिन उसको मिट्टी खोदते खोदते एक हीरा मिल जाता है। लेकिन मजदूर को समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ है। यह उसको लगता है कि यह चमकीला पत्थर है। तो वो क्या करता, वो अपने गद्दे के गले में बांध दिया। गद्दे के गले में बहुत ही चमक रहा था, तो उसे भी बहुत खुशी हुई। जब वह लड़का दूसरे गांव में जा रहा था, तभी वह लड़का एक दुकान में जाकर खड़ा हो जाता है। तब वो दुकानदार की नज़र उस गद्दे के चमकीले पत्थर पर पड़ी। उस दुकानदार ने कहा कि आपको यह चमकीला पत्थर कहाँ से मिला? तो वह मजदूर लड़का कहता कि यह पत्थर मुझे मिट्टी खोदते समय मिला। यह चमकीला पत्थर बाद में मैंने अपने गधे पे बांध दिया। उस दुकानदार को यह चमकीला पत्थर बहुत ही पसंद आ जाता है, तो उस लड़के को कहता है कि यह पत्थर मुझे दे दो। तो वह दुकानदार उस लड़के को 50 रुपया देकर वो चमकीला पत्थर खरीद लेता है। तो वह दुकानदार वह पत्थर को अपने तराजू के ऊपर बांध देता है। उसके दुकान पे जो कोई व्यक्ति आता, उस चमकीले पत्थर की बहुत तारीफ करते। तो एक बार एक जोरी सेठ उसके दुकान पर आता है। उस सेठ की नज़र उस चमकीले पत्थर पर पड़ती है। तो वह जौहरी सेठ समझ गया कि ये चमकीला पत्थर नहीं है, यह तो एक कीमती हीरा है। वो सेठ जी दुकानदार से कहता है कि यह क्या है और आप इस तराजू के ऊपर क्यों बांध के रखा है? तब दुकानदार कहता है कि यह चमकीला पत्थर मैंने एक व्यक्ति के पास से 50 रुपये में खरीद लिया है। वह जोरी सेठ उस दुकानदार को कहता है कि क्या तुम इसको बेचना चाहोगे? दुकानदार कहता है अगर आप खरीदना चाहते हो तो मुझे इसके बदले में 100 रुपया दे दो और इसे आप लेकर जाओ। लेकिन वो जौहरी सेठ बहुत ही कंजूस था। उसने दुकानदार से कहा कि यह चमकीला पत्थर मुझे 80 रुपया में दे दो। अगर नहीं दोगे तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन दुकानदार ने कहा कि मैं 100 रुपया से 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। वह दुकानदार अपने 100 रुपया पर ही अड़े रह गए। लेकिन वह सेठ को लगा कि आज दुकानदार का मूड नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि कल आऊँगा और कल इसको 90 रुपये देकर उस चमकीले पत्थर को लेकर ही जाऊँगा। ऐसा सोचकर वह सेठ जी वहाँ से चले गए। लेकिन उसी वक्त उसी शाम को कुछ ऐसा हुआ कि अचानक में वहाँ एक और सेठ आ गया। उस जौहरी सेठ की उस दुकान के तराजू के ऊपर लटका हुआ चमकीला पत्थर पर पड़ी। तब उस जौहरी ने उस दुकानदार से पूछता है कि यह चमकीले पत्थर को आप क्या बेचना चाहोगे? दुकानदार वही कहता है कि मैंने 50 में लिया है तो मैं 100 में दे दूंगा। वह जौहरी बहुत ही होशियार था, तो उसने एक सेकंड भी नहीं लिया, तो उसको 100 रुपया देते हुए वह चमकीला पत्थर ले लिया। अब दूसरे दिन वो पहला जौहरी आया और वह दुकानदार से पूछता है कि आपके तराजू के ऊपर जो चमकीला पत्थर था वो कहाँ है? दुकानदार कहता है कि जब आपके जाने के बाद एक और सेठ आया था, उसने मुझे कहा कि मैं 100 रुपये देता हूँ और मैंने उसको दे दिया और आप तो 80 रुपये में अड़े रह गए। यह सुनने के बाद वह जौहरी को बहुत ही पछतावा हुआ। उस जौहरी को गुस्सा भी आया। वह जौहरी सेठ ने दुकानदार से कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ़ हो। वह चमकीला पत्थर नहीं था, वो तो एकदम बेस्ट कीमती हीरा था। तूने तो उसे 100 रुपये में ही दे दिया। अब ये सुनने के बाद दुकानदार कहता है कि साहब मुझे तो पता नहीं था यह चमकीला पत्थर हीरा है, और आपको तो यह पता था कि यह चमकीला पत्थर नहीं है, यह तो बेस्ट कीमती हीरा है। आपको तो मालूम होने के बावजूद भी आप कल मुझसे 20 रुपए के लिए झिकझिक कर रहे थे, तो मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो आप हुए। आपने तो 20 रुपए के लिए वह बेस्ट कीमती हीरा को खो दिया। तो दोस्तों, हमको इस कहानी की क्या सीख मिलती है, तो यह आप कमेंट करके बताना। और हाँ दोस्तों, यह बेस्ट मोटिवेशनल कहानी आपको भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों,
आपका कीमती टाइम निकालकर इस मोटिवेशनल कहानी को सुनने के लिए मैं मेरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो चलो दोस्तों, हम ऐसे ही मोटिवेशनल कहानी के साथ मिलते रहेंगे।